ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गुरुग्राम में सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई प्री बजट बैठक। स्टार्टअप्स, आईटी और आईटीएस उद्यमियों से सीएम ने की चर्चा। कहा, संतुलित और समावेशी बजट बनाना है बैठक का उद्देश्य। हरियाणा दौरे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया स्वागत। कुरुक्षेत्र में जिलाध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल की बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में सवार 3 छात्र हुए घायल। एक ही की हालत बताई जा रही है चिंताजनक। गणतंत्र दिवस के चलते प्रशासन अलर्ट। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को किया गया मजबूत। बॉर्डर्स पर पुलिस कर रही है वाहनों की चेकिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी। की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत दौरे पर है, जहां उन्होंने उद्यमियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये बजट सरकार की नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का है। और उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लोगों से बजट परामर्श के अंदर हर वर्ग से हम बात कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति के लिए लाभ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर के अंदर चर्चा कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पिछले दिनों लगातार हमारे विपक्ष के नेता अलग अलग कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं। चुनाव में कांग्रेस के दावों को हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है। ये कहना चाहता हूं कि भाई ट्रेनिंग दें, अच्छी बात है, परंतु कांग्रेस किस प्रकार का देनी चाहिए थी ट्रेनिंग, उनको भी देनी चाहिए थी जो मंचों के ऊपर ये बात बोलते थे कि मेरे हिस्से में तो 2000 नौकरी है दिया। बोलना थे ना, वीडियो वायरल हुई है जी। और एक ने तो यूं कह दिया, कहा जी नौकरी दे दो, कहा एक नौकरी के 50 वोट के बदले में एक नौकरी मैं दे दूंगा। कहा कई प्रकार की बातें हुई हैं, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार मुक्त हो। परंतु ये तो ये देखी जा रही है अभी भाई किस तरह दौड़ लगा। सर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के लिए हमारी सड़क है आपने लॉन्च की थी, क्या लगता है सर गाड़ी उसके ऊपर गति से काम चल रहा है और हमने कहा है कि ये सभी सड़कों का मार्च तक उसका सुदृढ़ीकरण हो जाएगा जितनी सड़कें थी। और उसके अंदर क्योंकि हमारी यूएलबी की जो सड़कें थी उनकी अभी जियो टैगिंग मैपिंग नहीं हुई थी और उसका लगभग काम पूरा हो गया है और उसके ऊपर भी जल्दी काम चालू हो जाएगा क्योंकि अभी सर्दियां थी। अब जो ही मौसम ये बदल रहा है, बदलते ही और उसके बाद ग्रेफ 4 भी लगा हुआ था और उसके बाद तुरंत गति से काम चालू हो। निकाय चुनावों की तैयारी कैसे है, घोषणा होने वाली? हमारी तो तैयारी ही रहती है, हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता मजबूती से पूरी तैयारी के ऊपर है और क्योंकि हम लगातार जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, लोगों का जो आशीर्वाद है, जो उनका प्यार है, जो उनका स्नेह है, वो लगातार पार्टी को मिल रहा है और हम गति से ये प्रदेश के लोगों की ऊर्जा है। देखिए आपके सामने अब पूर्व बजट परामर्श के अंदर हर वर्ग से हम बात कर रहे हैं ताकि ये हर व्यक्ति के लिए लाभ हो। और हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी जो 217 संकल्प लिए थे, 53 संकल्प हमने उसमें पूरे कर दिए। महत्वपूर्ण संकल्पों में हमने लाडो लक्ष्मी योजना और हम बहनों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, ऊपर का पैसा हमारी सरकार दे रही है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड की बात है, उसके लिए निरंतर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत भूमि के ऊपर जो लंबे समय से मकान बना हुआ था उसको मालिकाना हक देने की बात है। लगातार हम उसके अंदर काम कर रहे हैं और लोगों के जो सुझाव आते हैं हम उन सुझावों के ऊपर निरंतर काम करते हैं। क्या लग रहा है सर? देखिए पिछले ये 7वां वर्ष है बजट पूर्व परामर्श को लेकर के हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बात करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, चाहे हमारे एफपीओज हैं या हमारी महिला उद्यमी हैं।
या महिला उद्यमी के साथ साथ हमारे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के साथ साथ हमारे जो और प्रबुद्ध जन हैं, उन सब से अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाकर के बजट पूर्व परामर्श जो सुझाव, क्योंकि पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की चर्चा रहती थी, लोग बोलते थे ये तो बजट सरकार का बजट है, परंतु ये सरकार का बजट नहीं है, ये जनता का बजट है। पहली बार जो लोग सुझाव दे रहे हैं उसके लिए हमने AI बेस्ड चैट बॉक्स वो भी लॉन्च किया है कि अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहे तो दे सके। ऐसे महत्वपूर्ण सुझावों को कंसीडर करके उसको बजट के अंदर स्थान दिया जाएगा ताकि ये बजट हरियाणा प्रदेश के जन के हित में वो खर्च किया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक आयोजित की गई, तो वहीं इस मौके पर बैठक में मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स, IT और ITS उद्यमियों से बजट को लेकर विचार विमर्श किया। जानकारी के मुताबिक बैठक का उद्देश्य प्रदेश के लिए संतुलित और समावेशी बजट तैयार करना है और जो रोजगार सृजन और उद्योगों के लिए सकारात्मक हो। साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री ने रोजगार योजनाओं और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदमों पर मंथन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने हरियाणा दौरे के दौरान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पार्टी प्रभारी बीते हरि प्रसाद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी सभी नेताओं के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को पार्टी की नीतियों और संगठन सृजन विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण शिविर 13 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा, जहां इस अवसर पर राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जहां इस मौके पर उन्होंने जिलाध्यक्षों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें पार्टी को मजबूत करने के तरीके बताए। तो वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी और कार्यक्रम स्थल पर कई पुलिसकर्मी तैनात किए। आपको बता दें कि इस दौरान शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। जुलाना रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच नंबर 4 से अचानक धुआं उड़ता दिखाई दिया। धुएं की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के तहत यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाकर कोच खाली कराया गया। रेलवे स्टाफ ने अग्निशमन यंत्रों से स्थिति पर काबू पाया। यात्रियों के अनुसार जाखल के पास भी धुआं महसूस हुआ था। गार्ड ने बताया कि ब्रेक जाम होने से धुआं उठा, जिसे रिलीफ कर दिया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है और बड़ा हादसा टल गया। जो ब्रेक थे वो जाम थे, उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो ठीक है, अब आगे चेक करवाते जाएंगे और रोहतक में इसको अटेंड करवाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम मनोज कुमार। सर कौन सी गाड़ी है ये? 12482। कहाँ से कहाँ? ये श्री गंगानगर से दिल्ली। इसमें क्या एक बार पीछे भी धुआं निकला है इसमें। अच्छा, जाखल के आगे आके। अच्छा, काफी ज्यादा महक भी रही थी ये। क्या वहाँ भी आग बुझाने की कोशिश की गई थी? नहीं, वहाँ नहीं खड़ी हुई है, यहीं आगे खड़ी की गई है। यहाँ जुलाना में? जुलाना में। आप एकदम से धुआं आया, गाड़ी में एकदम से रुकी है गाड़ी। जब आते आते वो वर्कर यहाँ पे आगे ज्यादा आया है। आते आते वर्कर बोलने लगे यार धुआं निकल रहा है गाड़ी में से। वो भी हमने भी सभी पैसेंजर ने उतर कर देखा यार, आगे से धुआं आ रहा था, वो पीछे तक धुआं की आवाज आ रही थी।
क्या नाम आपका? सुभान। गल है जी, है नहीं ठीक है जी, ओके जी। ठीक है, कितनी देर से निकल रहा था धुआं? आही होना जी 15 मिनट की गल है जी। तो कहाँ रोकी गई थी ट्रेन? ਇੱਥੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है सब ठीक। डीआरएम पूछपेश रमन त्रिपाठी ने जुलाना में रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। डीआरएम के जुलाना पहुंचने की सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर सारे कर्मचारी जो है सतर्क हो गए। उनके पहुंचने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। कार्यक्रम के तहत उन्होंने किनाना, जयवंती और जुलाना रेलवे स्टेशनों का दौरा किया। दौरे के क्रम में उन्होंने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों और निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। कस्बे के लोगों ने उनसे जुलाना स्टेशन पर अधिक ट्रेनों के ठहराव की मांग की। उन्होंने स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों को देखा और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और अपने सेक्शन की सेफ्टी, पैसेंजर एमिनिटीज और काफी सारे जो नए नए काम चल रहे हैं उनका हम लोग कुछ समय के बाद अगर निरीक्षण करते रहते हैं। तो उसी के सिलसिले में आए थे। तो जुलाना काफी अच्छा है। यहाँ पर देखा कि काफी सारे नए वर्क चल रहे हैं। एफओबी का वर्क यहाँ पे अभी नया बना है। रेज प्लेटफॉर्म बनने वाला है यहाँ पे। तो काम चल रहे हैं। तो उसी के निरीक्षण के लिए इधर पे यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं। सर, जैसे फ्लाईओवर की काफी पुरानी मांग है, उसका क्या चलता है? ये हरियाणा स्टेट का वो बना कंस्ट्रक्शन वर्क है और देखते हैं उनको जल्दी करना है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि जल्दी बना करके दें। पुंडरी सब्जी मंडी पहुंचे मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुभाष हजवाना का सब्जी मंडी एसोसिएशन ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन की समस्याएं सुनी और सफाई, बिजली, शौचालय व एंट्री गेट समेत सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, यहाँ जो भी इसी कार्य के लिए मुख्य रूप से मैं यहाँ आया था, यहाँ जो भी समस्याएं हैं वो सारी डिटेल में जो हमारे सब्जी मंडी के अध्यक्ष हैं इन्होंने बताई हैं और लिखित रूप में मुझे ज्ञापन भी दिया है। और मैंने सारी जितनी भी समस्याएं सभी को पढ़ा है और मेरे साथ ही यहाँ अधिकारी भी आए हुए हैं। यहाँ मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ आए हुए हैं, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, असिस्टेंट आए हुए हैं और भी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। तो जितनी भी यहाँ पर समस्याएं, जितनी भी मांगे हैं, उन सभी मांगों को, सभी कार्यों को त्वरित रूप में और बहुत जल्दी ही इन सभी मांगों को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाएगा। जिले के एक किसान ने सिरसा डीसी को लेटर लिखकर उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु कार्यक्रम में जब गेस्ट के तौर पर बुलाया था। खबर मिलते ही जिला उपायुक्त ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें डबवाली एसडीएम अर्पित सिंह संघल, डीआरओ और डबवाली हेडक्वार्टर डीएसपी शामिल है। शिकायतकर्ता किसान को भी डबवाली एसडीएम कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है और उनसे जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। जांच के बाद 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपेगी। गणतंत्र दिवस को लेकर जुलाना पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्व, सुरक्षित और गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं नियमित गश्त को तेज कर दिया गया है। जुलाना में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जिले के जिंद रोहतक बॉर्डर पर प्रवेश करने वाले वाहनों की भी गहन चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। रात्रि गश्त को और मजबूत किया गया है। साथ ही पीसीआर राइडर और ईआरवी यूनिट्स को हाई अलर्ट में रखा गया है। जुलाना थाना प्रभारी विक्रम जोसन ने बताया है कि गणतंत्र दिवस को लेकर आने जाने वाले वाहनों पर पैनी नजर पुलिस द्वारा रखी जा रही है। सर, किस प्रकार की चेकिंग की जा रही है? ये गणतंत्र दिवस का मौके पे जो 26 जनवरी आ रही है हमारे श्रीमान आईपीएस प्रदेश अधीक्षक जी बादेश अफसरान वाला कड़ी से कड़ी निगरानी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे।
जो ये चेकिंग चलान अभियान जारी किया है, इसमें कोई भी किसी भी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई भी अवैध असला या कोई अवैध या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। पलवल में गदपुरी टोल स्थित विद्यालय में सीएसआर फंड के तहत छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने 50 मेधावी विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्ति चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया और बताया कि जिला प्रशासन और सड़क सुरक्षा समिति के प्रयासों से जिले में सड़क दुर्घटना में कमी आई है। उन्होंने कहा कि वे दुर्घटना की निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं और सुधार के उपायों पर काम कर रहे हैं, जिसमें बघौला फ्लाईओवर की कमियों को भी सुधारने की प्रक्रिया जारी है। मैं धीरज सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर दिल्ली आगरा NHAI से हूं और ये जो आज कार्यक्रम डीसी साहब की उपस्थिति में और उनकी अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम किया गया, क्यूब हाईवे हमारा दिल्ली आगरा टोल कंपनी के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये एक इनके द्वारा किया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसको इन्होंने 27 स्कूलों से मेधावी छात्रों को इकट्ठा करके एक एक स्कूल में जाके बच्चों का जो है रिकॉर्ड चेक करके प्रिंसिपल साहब से रिपोर्ट लेके और उनको 10,000 की प्रोत्साहन राशि और उसमें प्रशंसा पत्र के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। इसी क्रम में यहां उपस्थित पलवल के डीसी साहब रहे, हमारे यहां प्रोजेक्ट हेड जो क्यूब हाईवे के हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी रहे, प्रिंसिपल साहब रहे और उनकी पूरी टीम। आज NHAI की टीम ने अपनी CSR एक्टिविटी के तहत एक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम यहां आरोही मॉडल स्कूल गदपुरी में किया है, जिसमें 50 बच्चों को प्रति बच्चे के हिसाब से 10,000 रुपये का इनाम दिया गया है, जिन्होंने अपने अपने स्कूल में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। इसके साथ साथ यहाँ बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है और हमने बच्चों से अनुरोध किया है कि वो रोड सेफ्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करें। जिस प्रकार पलवल में पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार कोशिश करके एक्सीडेंट्स को काफ़ी कम किया है और इनके माध्यम से हम उसको और आगे बढ़ाएंगे कि कम से कम एक्सीडेंट हो यहाँ हमारे रोड्स पे। रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को बताया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे रोड सेफ्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे और हम पलवल में एक्सीडेंट्स को कम से कम करने में कोशिश कर रहे हैं और उसको पूरा कर पाए। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सूबेदार मेजर सुमेर राम अधाना की पुण्यतिथि पर बल्लभगढ़ सैनिक पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सैनिकों और छात्रों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देखिए, आज सैनिक पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हमारे पूजनीय हमारे दादाजी श्री सूबेदार सुमेरा साहब की जयंती है, 35वीं जयंती मन रहे हैं जी। और इस उपलक्ष्य में फरीदाबाद के हर हिस्से से रिटायर फौजी और फौजियों के जो परिवार है वो सम्मिलित हुए हैं इस जयंती उपलक्ष्य में। इसके लिए अधाना परिवार उस सभी फौजियों परिवारों का बड़ा ऋणी है और उनका धन्यवाद करता है कि इतने बड़ा जो कार्यक्रम सैनिक पुलिस स्कूल के प्रांगण में ऊंचेगाम के अंदर जो बन रहा है, ये पहली बार एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये हमारे सभी सैनिकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सूबेदार मेजर सुमेरा राम अधाना मिलिट्री क्रॉस सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारे पूर्वज है जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। यदि आजादी आज हमको हिंदुस्तान को मिली है तो हमारे उन पूर्वजों की मेहरबानी है, जैसे हमारे सुमेरा साहब है। आज उनकी याद में उधम सिंह जी ने, जो स्कूल के फाउंडर हैं सैनिक स्कूल के, उन्होंने सभी सैनिकों को सम्मानित किया। हरियाणा में कल से मौसम बदलने की संभावना है। चंडीगढ़ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर के अनुसार
2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार हैं। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कैथल में बारिश की संभावना अधिक रहेगी। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है और बाद में तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों को अगले 2-3 दिन तक फसलों में सिंचाई न करने की सलाह दी गई है। चला हुआ है तो और इसके साथ ही एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी और आने वाला है। तो अभी जो प्रदेश में अगले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 22-23 को थोड़ी बारिश की संभावना बन रही है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मद्देनज़र। और 22 रात से उम्मीद ये है कि 22 तारीख की रात को, 22-23 की दरमियानी रात को मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ स्थानों पर हल्की से और मध्यम बारिश की संभावना है। और हरियाणा के अगर हम उत्तरी जिलों की बात करें, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की विशेषज्ञता देश, जनता और लेकिन चुनाव जो है इन्होंने हरवाए हैं, अब वही ज्ञान बांटने आए हैं। विज ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जितने ही राजनीतिक दल हैं, जितने ही राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, क्योंकि वो खानदानी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका तो प्रधान तो तय है। हमारा नीचे से ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे आता है। ऊपर प्रधान तय है, वो प्रदेशों के प्रमुख तय कर देता है, प्रदेशों के प्रमुख जिलों के प्रमुख तय कर देते हैं। जैसे एजेंसियां बांटी जाती हैं कि जो ऊपर मालिक होता है वो सारे स्टेटों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर शहरों के बनाता है, तो बाकी पार्टियां ये हैं। और मेरा कहना ये है कि जिस भी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टी 140 करोड़ लोगों के देश की सबसे बड़े प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।